पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनजीटी के आदेश के बाद बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने 16 लोगों को मिला नोटिस। जिला अस्पताल की लापरवाही, खुले में फेंका जा रहा बायोवेस्ट, बीमारियों को मिल रहा आमंत्रण। विस्थापन का दंश झेल रहे चिखलाबड्डी के आदिवासी बेगा, समय के साथ शासन ने नहीं बढ़ाई सुविधा और मुआवजे की राशि। बड़े बकायेदारों पर विद्युत वितरण कंपनी ने की कार्रवाई, कंपनी चला रही बिजली काटो बिल वसूलो अभियान। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहर के वार्ड नंबर 14 बोड़ी स्थित मेहरा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 16 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि एनजीटी द्वारा मिले आदेश के अनुसार उन्हें यह आदेश जारी किया जा रहा है, जिसमें अपना अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा ले या फिर इस स्थान से हट जाए। वर्षों से यहां पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए वह निर्माण कार्य कर यहाँ रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें नोटिस मिला है कि वे 7 दिन के भीतर बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और 14 दिन के भीतर उन्हें जमीन खाली करना है। यहाँ हमको होगा 20 साल। अभी आपको नोटिस मिला है, खाली करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग नल कनेक्शन वगैरह बिजली बिल कनेक्शन काटने की बात कही जा रही है। हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बाद हम खाली करेंगे यहाँ से। या तो हमको कहीं जगह दिलाए या अपनी सुविधा के अनुसार मकान दिलाए। कितने लोगों को नोटिस मिला है? 16 लोगों को। अभी 16 लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था वगैरह करें? नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ नोटिस देके गए हैं। नोटिस अब कब आने वाले वो लोग, ऐसी बात करें? उन्हें तोड़ने आने की बात नहीं बोले, सिर्फ बोले अपनी व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। आपको क्या करेंगे? अब जाएंगे नगर पालिका में, बोलेंगे कि हमारी व्यवस्था करवाओ, जब हम खाली करेंगे। कहाँ जाएंगे अभी फिलहाल? नोटिस में यानी खाली करने के लिए बोल रहे हैं। कितने दिन का समय दिया उन्होंने? यहाँ यानी बिजली बिल और नल काटने के लिए 7 दिन में, उसके बाद में खाली कर देना बोलकर बोले। क्योंकि हम तो यहीं रहना चाहते हैं। अगर खाली करने बोलेंगे तो हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे, तो अभी तो खाली करेंगे। हम तो फिलहाल यहीं रहने के लिए सोचते हैं कि यहीं रहने दे तो और अच्छी बात है। यहाँ पर अतिक्रमण करने वाले लोग बताते हैं कि वर्षों तक उन्हें हटाने के लिए कोई नहीं आया, इस कारण उनके द्वारा अन्य स्थान की तरह निर्माण कार्य कर लिया गया। शहर में ऐसी कई जगह है जहां पर लोग वर्षों से निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब यह लगता है कि उन्हें यह जगह खाली करना पड़ेगा। खाली करने की तो इच्छा नहीं हो रही भैया, 13 साल से रह रहे हैं हम। ये लोग कुछ व्यवस्था भी करना चाहिए ना, दूसरी जगह देना चाहिए, खाली कर देंगे अच्छे से हम लोग, क्या दिक्कत है? शहर में यह पहला भूखंड नहीं जहां पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कार्य कर लिए गए थे। शहर के कई क्षेत्रों में तो शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनी तक बन गई है। बावजूद इसके नगर पालिका और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जानकारी के अनुसार बोड़ी स्थित मेहरा तालाब में अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए स्थानीय जन द्वारा एनजीटी में जनहित याचिका लगाई गई थी। उसी की सुनवाई में एनजीटी द्वारा आदेश दिया गया है। इसका पालन करते हुए नगर पालिका द्वारा 16 लोगों को नोटिस जारी किया गया। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। जिले के भीतर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। 14 अक्टूबर के बाद से कुछ दिनों के लिए धीमी कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर नवंबर माह में जोर पकड़ ली है। इस बार यह संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों से वापस शहरी क्षेत्र में दिखाई देने लगी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को बालाघाट जिले के 26 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में लालबरा तहसील के ग्राम भांडामोरी का 17 वर्षीय युवक, 38 वर्षीय महिला, 41 वर्षीय महिला, लालबरा की 5 वर्षीय बालिका, बालाघाट तहसील के ग्राम भरवेली का 15 वर्षीय युवक,
दुगलई का 17 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 24 की 24 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर की 44 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 27 ऋषि कॉम्प्लेक्स की 37 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 23 दीनदयालपुरम की 50 वर्षीय महिला, बालाघाट आश्रम का 64 वर्षीय पुरुष व 50 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 1 बोड़ी का 26 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 18 मल्लिकार्जुन होटल के पीछे की 33 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 13 नवेगांव का 33 वर्षीय पुरुष व 46 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 3 का 57 वर्षीय पुरुष, लांजी तहसील के ग्राम बोले गांव का 16 वर्षीय युवक, ग्राम घोटी का 50 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र वारासुनी के वार्ड नंबर 3 का 50 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 1 का 27 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 14 का 26 वर्षीय युवक, ग्राम दीनी की 40 वर्षीय महिला, गरा की 47 वर्षीय महिला और 50 वर्षीय पुरुष, ग्राम आलीझरी का 40 वर्षीय पुरुष शामिल है। 19 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण थाना अंतर्गत बगदरा और अमेड़ा रोड के बीच खुटिया निवासी ताराशन बाई कोलते उम्र 60 वर्ष और बेटे गुणेश कोलते को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर फरार हो गया। घटना में मां बेटे दोनों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब यह दोनों मां बेटे मोटरसाइकिल से अपने घर खुटिया आ रहे थे। घटना के बाद से ही लगातार परिजन और ग्रामीण यह आरोप लगा रहे हैं कि यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती तो शायद दोनों की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद काफी देर तक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिस कारण दोनों को समय में इलाज नहीं मिल सका। एम्बुलेंस को फोन लगाया तो वो करीबन 1 से 1.5 घंटा लेट आई। एम्बुलेंस नहीं आई से नहीं 108 नंबर दिया है ना, और 108 फिर आई नहीं, समय पे आई से नहीं। फिर वो तो ये हुआ कि 100 नंबर ये नवेगांव पुलिस भी लेट आई। नवेगांव पुलिस भी लेट आई। और नहीं, मगर जिस समय अगर ये वाहन अगर आपको अवेलेबल हो जाते तो शायद आपका भाई आज जीवित रहता, आप लोगों के पास उपचार मिल जाता। वो जिस समय से फ़ोन लगाए थे करीब 5:50 या 54 पे फ़ोन लगाए थे एम्बुलेंस को। शायद कहीं रिकॉर्ड होगा किसी के पास, बता रहे थे मुझे। अगर उस स्थिति में एम्बुलेंस आ जाती तो तुरंत उठा करके, और आज ये स्थिति से हमको गुजरना। खुटिया के पूर्व सरपंच बताते हैं कि जिस स्थान पर यह घटना हुई है वह काफी व्यस्त मार्ग है। इससे कई गांव के लोगों का आना जाना है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिन के उजाले में हुई घटना के विषय में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही है। उस रोड में तो इतना परिवहन है कि यहाँ से कम 25 गांव का लोग आवाजाही करता है। वहाँ से हर 10 मिनट के 5 मिनट में डेली चलते हैं। वहाँ पर एक मुर्गा की दुकान है। वहाँ पे लोग घूमने फिरने वाले भी, टहलने वाले, अमेड़े वाले, बगदर वाले सब वहीं से घूमते हैं। और हम तो जब भी रात को जाते हैं वहाँ पे तो खाली नहीं दिखता, कोई ना कोई दिखता है वहाँ पे। तो लोगों ने देखा होगा जरूर, जरूर देखा है, सभी लोगों को मालूम है। वहाँ के लोगों ने जरूर देखा है। बाकी उस मेरे ख्याल से वहाँ का प्रॉपर वाहन है, चाहे अमेड़ा का हो चाहे बगदरे का हो, उसको बचाने के लिए वो लोग गवाही दे रहे हैं, बता नहीं रहे। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मैं ये मांग कर रहा था पुलिस प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से, किस बात का पुलिस प्रशासन कड़ाई से जांच करे और उसका पता लगाए, और उन छोटे छोटे बच्चों का जो बाप मरा है उसको जो भी सुविधा शासन से मिलती हो मिलना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात का दावा कर रहे हैं कि मृतक परिजनों को मिलने वाले सरकारी लाभ दिलवाए जाएंगे, जिससे उसके परिजन को कोई परेशानी न हो। कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही। गाड़ी से कि गाड़ी एक्सीडेंट होने से हुई है, अभी तक जानकारी नहीं लगी हमें। तो मैं जो कोलती बरार में जो घटना हुई है, एक जनपद प्रतिनिधि होने के नाते जनपद शासन का ये जो भी योजना है, संबल कार्ड बना हुआ है उनका। तो आजकल संबल कार्ड में एक्सीडेंट में 4 लाख की राशि का उसमें दिया हुआ है। मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूँगा 4 लाख रुपए की राशि दिलाने के लिए। और उसकी मेरे पास जाँच भी चल रही है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। उसकी भी जांच होने के बाद मैं जो भी शासन से योजनाएं जो है उसका लाभ दिलाने में। जब पद्मेश न्यूज की टीम घटनास्थल वाले स्थान पर पहुंची तो यह सहयोग की बात रही कि पुलिस उस स्थान पर घटना का जायजा और नक्शा तैयार कर रही थी। घटना वाले स्थान पर अभी उस घटना के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो जानकारी यह मिल रही है कि राजनीतिक दबाव के चलते घटनाकारित वाहन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि घटना दिन के उजाले में हुई है और इतना व्यस्त मार्ग होने के कारण बहुत से लोगों ने घटनाकारित वाहन को देखा है। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव इस पूरी कार्रवाई के आड़े आ रहा है, जिस कारण शायद इस घटना को दूसरा रूप देने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी ओर जब हमने ग्रामीण थाना पुलिस से इस विषय में जानकारी चाही तो उन्होंने औपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि वह लगातार इस घटना के विषय में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जल्द से जल्द पूरे घटना के विषय में जानकारी दी जाएगी। सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाला जिला अस्पताल अपने ढीले प्रबंधन के चलते लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। जहां अस्पताल प्रबंधन के उदासीन रवैये के चलते रोजाना निकलने वाले बायो वेस्ट के निस्तारण नहीं हो रहा है। उचित प्रबंधन न होने के कारण अस्पताल परिसर के पीछे इन दिनों बायो वेस्ट खुले में बिखरा हुआ है, जिसे उठाने की जहमत भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं उठाई है। अस्पताल में बायो वेस्ट एकत्र होने से पूरे क्षेत्र में अस्पताल परिसर से दुर्गंध उठ रही है। इससे मरीजों व उनके रिश्तेदारों का यहां से निकलना तक दुश्वार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम कक्ष के बाजू में बायो वेस्ट को रखने के लिए एक कमरे का निर्माण करवाया गया है, जो कमरा बायो वेस्ट से पूरी तरह भर गया है, जहाँ से ठेकेदार द्वारा अब तक बायो वेस्ट उठाया नहीं गया है। कमरा पूरा भरा होने के कारण अब अस्पताल का बायो वेस्ट कमरे के बाहर परिसर में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने अब तक ठेकेदार का पुराना पेमेंट नहीं किया है, जिसको लेकर ठेकेदार ने अस्पताल का बायो वेस्ट उठाने से साफ इनकार कर दिया है और पिछले कई दिनों से अस्पताल के पीछे बने कक्ष से ठेकेदार द्वारा बायो वेस्ट नहीं उठाया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे पूरा परिसर दुर्गंध से सराबोर हो चुका है। वहीं इससे संक्रमण फैलने का खतरा नजर आ रहा है। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने बताया कि कृपा वेस्ट नामक सिवनी के ठेकेदार को मेडिकल वेस्ट उठाने का ठेका दिया गया है, जिसे शासन द्वारा समय समय पर भुगतान किया जाता है। ठेकेदार का कहना है कि उसे पिछले 8 महीनों से बकाया भुगतान नहीं मिला है, जबकि उसका इतना अधिक भुगतान बाकी नहीं है जितना वह बता रहा है, और वह भी भुगतान न मिलने के कारण बायो वेस्ट न उठाने की बात कह रहा है। उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देकर जल्द से जल्द बायो वेस्ट उठाने के प्रबंध किए जाने की बात कही है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि मेडिकल वेस्टेज को उठाने का एक प्रोटोकॉल है। हर 2 दिन में मेडिकल वेस्ट उठाना अनिवार्य है। ठेकेदार को भुगतान किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वे अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर इस समस्या का हल निकालेंगे। उसका एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत वो लोग आते हैं, 2 दिन में उनको आना होता है और 2 दिन में इसका रूटीनली एक कंपनी सेंट्रलाइज इसका डिस्पोजल होता है, वो लोग इसे लेकर। मुझे जानकारी मिली है कि कंपनी वालों को पैसा नहीं दिया गया, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं, और मैं चर्चा करके सिविल सर्जन से उसका बता पाऊंगा। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धानी टोला निवासी लखनलाल मरसराम रविवार को हुड़की टोला पुलिया पर बाइक टकराने से घायल हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल लखनलाल मसराम 32 वर्षीय धनी टोला निवासी अपने घर से सुबह बाइक से हुड़की टोला जा रहा था। तभी हुड़की टोला के प्रारंभ में पड़ने वाली पुलिया की टर्निंग पर पुलिया की दीवार से वह टकरा गया, जिसके कारण वह घायल हो गया। वो हुड़की टोला जा रहे थे लोअर के लिए, तो ब्रेक को डोली को पहुंच गए। धानी टोला से हुड़की टोला लोअर के लिए जा रहे थे, इन्होंने मारा, ब्रेक टर्निंग थी तो वहाँ पे डिवाइडर है, हमें तो गाड़ी टकरा गई। राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त आदिवासी बैगा जनजाति को संरक्षित करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाकर उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी वन ग्रामों में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे वन ग्रामों में निवासरत आदिवासी बैगा परिवारों को परेशानियों के बीच अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। यह ताजा मामला 22 नवंबर को उस समय सामने आया जब मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र एवं जिला बाल कल्याण समिति सदस्य फिरोजा खान व वन स्टाफ सेंटर बालाघाट प्रीति हरिणखेड़े के द्वारा लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम
चिखला बर्डी पहुंचकर वहां निवासरत आदिवासी बैगा परिवारों से मुलाकात कर समस्याएं जानी गई। इस दौरान मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान को अपनी समस्याएं बताते हुए आदिवासी बैगाओं ने बताया कि वन विभाग द्वारा उन्हें 3 साल से विस्थापित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वे लोग न तो अपने मकानों को सुधार पा रहे हैं और न ही कोई रोजगार मुहैया हो पा रहा है। शासन की योजनाओं के लाभ से वे वंचित हैं। वन ग्राम चिखला बर्डी से वन विभाग द्वारा विस्थापन करने के लिए शासन द्वारा 10 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली है। चिखला बर्डी के पहले भी जा चुकी हूँ और चिखला बर्डी जाने का एक कारण ये था कि वहाँ पे जो बैगा और आदिवासी रह रहे हैं उनका विस्थापन किया जा रहा है फॉरेस्ट के द्वारा। तो उनका ये कहना था कि हमारा विस्थापन किया जा रहा है, आज 3 साल हो गए लेकिन हमारा अभी तक विस्थापन भी नहीं हुआ और जो सरकार बोल रही है कि हम 10 लाख रुपए देंगे, तो हमारे लिए 10 लाख रुपए की राशि काफ़ी कम है, जिसमें हमारे ना ही बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा, ना ही हम ज़मीन खरीद पाएंगे, ना ही हम मकान बना पाएंगे। उसके कारण ये हो रहा है कि उनके जो रोज़गार हैं, उनके पास जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से वो उनके परिवारों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिल भरने में लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट संभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बिजली काटो बिल वसूलो अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत बड़े बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन बिल जमा न करने पर डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। वहीं आम उपभोक्ताओं को तुरंत बिजली बिल जमा करने की समझाइश दी जा रही है, जिसका एक नजारा रविवार को जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम भरवेली में देखने को मिला, जहां विद्युत वितरण केंद्र भरवेली और ग्रामीण उपसंभाग बालाघाट की टीम में शामिल अधिकारी कर्मचारी भरवेली में घर घर घूमकर बड़े बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटते नजर आए। इस दौरान इन अधिकारियों ने 25 बड़े बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन बिल जमा न करने पर काट दिए। वहीं 32,000 रुपए के राजस्व की वसूली की गई। आज कंपनी मंडल के निर्देशानुसार विद्युत बिल के बड़े बकायादारों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए लाइन डिस्कनेक्शन एवं राजस्व वसूली का कार्य आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें अपने वितरण केंद्र भरवेली की टीम के साथ उपसंभाग ग्रामीण उपसंभाग बालाघाट की भी टीम का संयुक्त रूप से अभियान चलाकर किया जा रहा है। अभी सुबह से लेकर अब तक करीब 25 से बड़े बकायादारों के डिस्कनेक्शन किया जा चुका है। और वसूली कितने लोगों की हो गई है? कितनी हुई वसूली? से लोगों से अभी 32,000 की राजस्व वसूली की जा चुकी है और लगभग 15 के करीब लाइन डिस्कनेक्शन किया गया है और अभी कार्रवाई। आज भरवेली वितरण केंद्र के अंतर्गत हम सभी साथी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और हमारा मास डिस्कनेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपके टीवी चैनल ग्रामीण भारत के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े बकायेदार पिछले महीने के एवं ऐसे बकायेदार जिन्होंने कई महीनों से बिल का पेमेंट नहीं किया है, उनकी वृहद स्तर पर सघन डिस्कनेक्शन की कार्यवाही की जा रही है। लाइन विच्छेदन सहित उनके कनेक्शनों की जांच भी की जा रही है एवं जो राजस्व वसूली की कार्यवाही भी वितरण केंद्र के कर्मचारियों के साथ में यहाँ की जा रही है। बीच में अभी निरीक्षण करने के फील्ड में हमको एक जानकारी और आई है कि कई जगह जिन उपभोक्ताओं ने एनपी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट किया है उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, इसीलिए आज हम ये साई कंप्यूटर्स में आए थे और यहाँ के उनको भी अवगत करा दिए हैं कि इस प्रकार की कोई समस्या उपभोक्ताओं को एवं कर्मचारियों को ना बने, तो इसका भविष्य में ध्यान। बता दें कि इसके एक माह पूर्व भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली काटो बिल वसूलो अभियान चलाया गया था, जिसमें 21 अक्टूबर को बालाघाट संभाग वितरण केंद्र बालाघाट शहर में 36 सरेखा, 25 रजेगांव, 14 किरनापुर, 19 भानेगांव, 16 लाजीगांव, 30 कारंजा, 12 वितरण केंद्र के हट्टा द्वारा 28 उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई है। वृहद पैमाने पर राजस्व की राशि वसूल की गई है, जिसके एक माह बाद विद्युत वितरण कंपनी बालाघाट द्वारा पुनः बिजली का बिल भरो अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत बड़े बकायेदारों पर विद्युत कनेक्शन काटने और राजस्व वसूलने की कार्यवाही शुरू की गई है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।